Good evening, students. Welcome to Aradhya English classes. Today I am going to start the objective question of a snake. A snake has been composed by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence stands for David Herbert Lawrence. आज मैं आप लोगों को स्नेक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से वीडियो को देखकर आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आगे हम लोग स्नेक का थोड़ा सा समरी समझ लेते हैं। स्नेक के जो पोएट है उनका नाम है D.H. लॉरेंस और D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में इटली में हुआ था और इटली में एक जगह है जिसका नाम है सिसिली। वहाँ पे एक कैरोब ट्री था और कैरोब ट्री के नीचे पानी का बहाव हो रहा था, मतलब पानी के नाद से पानी बह रहा था, प्रवाहित हो रहा था और उसी पानी के पास एक येलो कलर का सांप, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, येलो कलर का सांप वहाँ पे पानी पीने के लिए आया हुआ था। लेखक को भी प्यास लगी हुई थी क्योंकि जुलाई का महीना था और जुलाई का महीना काफ़ी गर्मी का महीना होता है। लेखक को भी प्यास लगी हुई थी, लेखक भी वहाँ पे पानी पीने के लिए पहुँचे हुए थे। जब लेखक वहाँ पे पानी पीने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे आने से पहले वहाँ पे एक सांप जो है वो पानी पी रहा है, मतलब लेखक वहाँ पे सेकंड कमर थे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वो यह देख रहे थे कि सांप आगे से वहां पे पानी पी रहा था और लेखक के मन में, कवि के मन में यह ख्याल आ रही थी कि उस सांप को मारा जाए या ना मारा जाए। लेकिन कवि के मन में यह भी ख्याल आया कि अगर मैं उस सांप को नहीं मारता हूं तो वह सांप किसी को डस लेगा और डसने के बाद कोई भी इंसान मर सकता है। और वहाँ पे सांप जो था वो मवेशियों के तरह, मवेशी मतलब कैटल्स के तरह अपने सिर को इधर उधर उठाकर घुमा रहा था और देख रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र कवि के ऊपर पड़ी तो वो अब भागने के लिए सोचा और जहाँ से वो आया था उसी धरती के होल में प्रवेश करने के लिए सोच रहा था, इंटर करने के लिए सोच रहा था। और कवि के अंदर यह भावनाएं उठ रही थी कि क्या मैं उस सांप को मारूं या ना मारूं। लेकिन अंत में कवि ने अपने अगल बगल देखा तो एक कलमसी लोग का मतलब होता है बेढंग का डंडा, वहां पे पड़ा हुआ था और उसने उठाकर उस डंडे से जब सांप की तरफ मारा तो सांप तो पूरी शरीर को उस बिल में समा लिया था, लेकिन उसका जो पूंछ था वो ऊपर था और उस पे जब लगा तो ये बहुत पछताप किए कि मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। लेकिन फिर वो उस सांप को भगवान का अवतार मान रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि अगर वो सांप फिर से आ जाता तो मतलब बहुत ही मैं उसकी पूजा करता। ठीक है, तो ये था इसका समरी। अब हम लोग थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज D.H. लॉरेंस बोर्न, मतलब D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। दूसरा है ही वाज फेमस फॉर, मतलब वो किस लिए प्रसिद्ध थे? पोएट के लिए, नोवेलिस्ट के लिए, शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए फेमस थे। आपके स्नेक में एक लाइन है वाज इट क्वडिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम इज फ्रॉम, मतलब ये लाइन आपको उठा कर दे दिया है और पूछा है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन स्नेक से लिया गया है। चलिए तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। एंड स्टॉप एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम, ये भी एक स्नेक का लाइन ही है कि वहां पे रुका और पानी पीने लगा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्नेक से लिया गया है। उसका देखिए द स्नेक लुक एट द पोएट, मतलब जो सांप था वहां पे जब कवि पहुंचे हुए थे तो सांप उनको कैसे देख रहा था? भेगवली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देख रहा था कि कोई मुझे पानी पीते हुए देख रहा है।
डीएच लॉरेंस डैश टू द 20th सेंचुरी, मतलब डीएच लॉरेंस 20वीं शताब्दी के कवि हैं। तो यहाँ पे जो डैश है वहां पे क्या बनाएगा, बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द व्हाइट पीकॉक 1911, मतलब व्हाइट पीकॉक जो था 1911 में प्रकाशित हुआ था। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले हैं डीएच लॉरेंस। 8वां नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही पास अवे, वो कब गुजर गए, तो वो 1930 ईस्वी में क्या हो गए, गुजर गए।